नमस्ते। तो तुम लोग कैसे हो? आज मैं शुरू करने वाला हूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है सिलेबस। सिलेबस जानना जरूरी है, लेकिन बैंकिंग का जो सिलेबस है ना, वो डिटेल्स बहुत लेंदी सिलेबस है। अगर तुम डिटेल में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस हर जगह पे अवेलेबल है। यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, कहीं पर भी अवेलेबल तो है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो है इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे हिसाब से इस बार आने वाला है। इंपॉर्टेंट चीजें मेरे हिसाब जो आने वाला है, वो चीजें सबसे पहला मुझे जो लग रहा है वो है, पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट बात है कि क्वांट आता है, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन चीजें बैंक के प्रीलिम्स में। मेंस में आगे करंट अफेयर हो गया, और ग्रामीण बैंक के लिए सिर्फ कंप्यूटर हो गया। इसको छोड़ो, अभी प्रीलिम्स को पकड़ो। ठीक है, प्रीलिम्स को पकड़ो। मेरे हिसाब से रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बार जो होने वाला है वो है एज बेस्ड पजल। एज बेस्ड पजल आने वाला है एग्जाम पे। एज बेस्ड पजल पता है ना, वो चीज है जिसमें कोई भी एक ईयर फिक्स दे देगा, सपोज 2022, और उसके हिसाब से 1991 1992 याद दे देगा, उसके हिसाब करना है, वो अलग चीज है। लेकिन मेन चीज है कि एज बेस्ड पजल इस बार आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज बेस्ड के बाद बॉक्स पजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। पिछले 6-7 महीनों में ये दो पजल बार बार आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं फ्रीक्वेंट है एज बेस्ड पजल। मैंने जब एग्जाम दिया था 2015, 16, 17 की बात है, तब एज बेस्ड पजल इंपॉर्टेंट था। बीच में बंद हो गया था, इतना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज बेस्ड और बॉक्स के बाद अनसर्टेन पजल। अनसर्टेन में लीनियर, वो भी लीनियर। ऐसे होता है ना, देयर इज 2% बिटवीन ए एंड बी, ऐसे नहीं करते। देयर इज 2% बिटवीन ए बी, इधर पकड़ लिया। देयर इज 2% बिटवीन ए एंड बी, इधर पकड़ लिया। मैं कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, ऐसा वाला बात नहीं है। लेकिन अनसर्टेन, लीनियर सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पजल है, एज हो गया, बॉक्स हो गया, अनसर्टेन हो गया। इसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में सीईओ, क्लर्क, वैसे करके ये सीएओ, सीसीओ, ऐसा करके सब कुछ दे देता है, सबका लाइन। तो अब तुम लोग को इसको सीक्वेंस वाइज सजाना पड़ता है कि पहले आता है, समझ लो कोई भी कंपनी का चेयरमैन, उसके बाद सीईओ, ऐसा करके सजाना पड़ता है, उसके हिसाब को बनाना पड़ता है। ओके हो गया। इसके बाद देखो, एज हो गया, बॉक्स हो गया, अनसर्टेन हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हाँ, फ्लोर एंड फ्लैट। फ्लोर एंड फ्लैट बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल तो बहुत है, सर्कुलर बेस्ड है, डबल लीनियर है, लीनियर पजल है, स्क्वायर बेस्ड है, रेक्टेंगुलर बेस्ड है। स्क्वायर में भी बहुत टाइप का, रेक्टेंगुलर में बहुत टाइप है, सर्कुलर में भी बहुत टाइप का सर्कल है, सर्कुलर पजल है। इसके बाद डबल लीनियर है, पैरेलल पजल है, बहुत तरीके का, फ्लोर बेस्ड, सिंगल फ्लोर बेस्ड पजल है, बहुत है। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, ये जो 5 टाइप है ना, फ्लोर एंड फ्लैट, डिजिग्नेशन, अनसर्टेन, लीनियर, बॉक्स और एज, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले एग्जाम पे। ओके, आने वाले एग्जाम, दैट मींस आईपीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क और ग्रामीण बैंक के पीओ क्लर्क के एग्जाम है। ठीक है, और जो आरबीआई रजिस्ट्रेशन होने वाले उसमें भी। ओके, साफ कर दो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल जस्ट शुरू किया मैंने, और मैं एक्चुअली बंगाली में पढ़ाता हूँ, बंगाली में मेरा चैनल है, बंगाली में पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने हिंदी में इसलिए शुरू किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अगर हिंदी में शुरू करते तो अच्छा होता, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा, बिहार के कुछ लोग, असमिया जो है ना, वो लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो लोग बांग्ला तो समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, हल्का के समझते, उनके लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ताकि सबको फायदा हो। ये हो गया। इसके बाद क्वांट में इंपॉर्टेंट क्या है? क्वांट में इंपॉर्टेंट डीआई का नंबर है ना, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पहले क्लार्क में 1 डीआई आता था, आजकल 2 डीआई आ रहा है, तो 3 डीआई भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, 3 डीआई हो सकता है। ठीक है, डीआई में कौन सा इंपॉर्टेंट है? हमेशा की तरह लाइन, बार, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट,
डबल पाई चार्ट, इसके बाद तुम्हारा केसलेट डीआई। केसलेट डीआई, केसलेट डीआई समझते हो ना? केसलेट डीआई दो तरीके का है, एक है वेन डायग्राम ऐसे करके, एक है टेबल वाला, टेबल वाला। ओके इसके अलावा क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, पिछले साल की बात है 2022 की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं बोलते बोलते IBPS PO में आ गया, किसी किसी शिफ्ट में तो 7 आ गया, 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद नंबर सीरीज, जो आजकल जो नंबर सीरीज है ना वो है कौन सा? रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नहीं, रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एरिथमेटिक, एरिथमेटिक में मैं बोल देता हूँ एरिथमेटिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, एज के ऊपर क्वेश्चन, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन, हाँ ये तुम्हारा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का जो पार्ट है, मेंसुरेशन जो ज्योमेट्री का पार्ट है वो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत। इसके सिलेबस में बहुत कुछ है, जैसे तो इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा और एक चीज़, ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल आता है कि सर एक चीज़ है कि परसेंटेज, रेशियो, ये सब सिलेबस में नहीं है क्या? आप तो हमेशा ही बोलते हैं सिलेबस में। देखो परसेंटेज और ये जो रेशियो का जो क्वेश्चन है ना वो मेथड है, ऑल दिस थिंग्स आर मेथड्स। तो मेथड क्यों है? क्योंकि इन सब के ऊपर बेस करके क्वेश्चन बनाया जाता है, समझे? कोई भी एज का क्वेश्चन है उसमें अगर रेशियो दे दिया तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया, उस तरीके का वो मेथड है। सिंगल भी आ सकता है लेकिन वो मेनली मेथड है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांट के लिए। अच्छा रीजनिंग के अलग से बोल देता हूँ, उन सब पजल को छोड़ के। ये सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म में ओनली ए फ्यू और ओनली केस, ये दो जो चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट, देख कर जाना, एग्जाम पे आ सकता है रीजनिंग पे। इसके अलावा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, CCD, ये तो मतलब हर एग्जाम पे आ रहा है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ इतना है, साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट उठा लो। और देखो इंग्लिश का सिलेबस पे क्या ही बोलूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, बहुत कुछ है। मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, सिलेबस छोड़ो, इंग्लिश का सॉल्यूशन सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। इंग्लिश में हर चीज़ जो है ना इंग्लिश में वो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश आता ही नहीं हो तो कहाँ से करो, टाइप समझ के होगा क्या? तो इंग्लिश को सीधा सही कैसे करना कैसे है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है डेली 2 बार, सुबह, मॉर्निंग को और नाइट को, रात को सोने से पहले, सुबह उठ के सोने से पहले 2 बार लिखना है। क्या लिखना है? जो चीज तुम्हारे साथ हुआ है या फिर तुमने जो करंट अफेयर को एनालाइज किया, सारा दिन करंट अफेयर तो पढ़े होगे, करंट अफेयर के ऊपर बेस करके स्टोरी बना दो इंग्लिश में, और या फिर कुछ लिखो मन से। 2 बार लिखोगे, हमेशा करंट अफेयर नहीं लिखोगे, एक बार करंट अफेयर का स्टोरी करके लिख दो, ये हुआ इसके साथ, वो हुआ, और इसके साथ में दिन में तुम्हारे साथ क्या है, कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख दो। ऐसा करते रहो। मैं गारंटी देता हूं 3 मंथ पे 3 महीने में ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा तुम लोग का इंग्लिश। अब तुम लोग बोल सकते हो लिखूंगा सर ग्रामर ही नहीं आता तो लिख के क्या करूंगा, कैसे समझोगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ? देखो मेनली स्टूडेंट का प्रॉब्लम पता है क्या है, सर इंग्लिश तो समझ लेता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। मतलब क्या है कि इंग्लिश आपको आता जरूर है, नहीं आता ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चर करना नहीं आता। आप लोगों को पता नहीं इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, तो उसको सही करने के लिए लिखना पड़ेगा। लिखते रहो, लिखते लिखते इंग्लिश सही हो जाएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूं, लिखो इंग्लिश डेली 2 बार करके लिखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके
और करंट अफेयर कोई भी सोर्स से, बहुत सारा सोर्स है, मैं तो मेरी कोचिंग सेंटर पर करंट अफेयर देता हूँ, लेकिन बहुत सारा सोर्स से फॉलो कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब लगाने के लिए एरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझे? यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। क्वान के बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रीजनिंग के पजल के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर पजल के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मेंस में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, नहीं तो मेंस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और यार के स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, करंट अफेयर पहले से पढ़ो, नहीं तो बर्डन हो जाता है ना। प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम ही है कि सर प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, मेंस के टाइम में करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, इतना करंट अफेयर पढ़ लिया कि क्वांट और रीजनिंग में टाइम ही नहीं दे पाया, तो मेंस का टॉपिक कहां से प्रिपेयर करोगे? दैट्स व्हाई आप लोगों को करंट अफेयर पहले से पढ़ो, रिवाइज करो डेली, एक दिन के एक दिन पढ़ो और अगले दिन जाके पिछले वाला रिवाइज करो। थर्ड डे में जाके पहले और सेकंड वाला, फिफ्थ डे में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा करके रिवाइज करो। उसके साथ में क्वांट के अरिथमेटिक प्रैक्टिस करो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, रट्टा मत मारो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है वो वाला चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। आप वीडियो में जाओ, देख सकते हो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में।